यही है साइबर अपराधियों तक फर्जी सिम उपलब्ध करवाने वाले बादशाह, जिसने साइबर अपराध की दुनिया में इतनी छोटी उम्र में साइबर अपराध का एक लंबा लकीर खींच दिया है। भोले चेहरे के पीछे छिपा आपराधिक चेहरे ने जामताड़ा पुलिस की नाकों में दम कर रखा था, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के साथ साइबर अपराधियों के राज से पर्दा उठना शुरू हो गया कि घोलू वैद ने कहा कितने सिम की डिलीवरी साइबर अपराध के लिए की है। सूत्रों की माने तो जामताड़ा जिले में साइबर अपराध के नेटवर्क को मजबूत करने में नारायणपुर के गोलू वैद की भूमिका अहम रही है। गोलू वैद के संबंध साइबर अपराधियों के साथ है, इसका प्रमाण पुलिस को मिल चुका है। जिस सिम से राजस्थान के आईपीएस अधिकारी के रिश्तेदार के साथ साइबर ठगी हुई है, दरअसल वो सिम गोलू के मोबाइल में भी इंसर्ट हुआ था। इतना ही नहीं, बीते दिन राजस्थान साइबर फ्रॉडिंग का मास्टरमाइंड कलीम अंसारी की गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस को उसके घर से 14 लाख रुपए बरामद हुए थे। पुलिस के अनुसार कलीम अंसारी के साथ गोलू वैद की लगातार बातचीत हुई है। पुलिस को एक एक कर सारे सूत्र हाथ लगते जा रहे हैं। गोलू वैद साइबर क्राइम का वो बादशाह है जो पश्चिम बंगाल से जाली दस्तावेजों पर सिम लाकर साइबर क्रिमिनलों को उपलब्ध करवाता था। पुलिस ने पश्चिम बंगाल में भी छापेमारी की, लेकिन अपराधी सयाना था जो पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। छोटे से कस्बे में रहने वाला गोलू वैद साइबर अपराध का एजेंट बनकर कार्य कर रहा था, लेकिन अपराध का घड़ा जब भरता है तो जग जाहिर होना लाजमी है। मासूम चेहरे ने लिया साइबर की दुनिया में मशहूर हो चुका गोलू आज नारायणपुर के गलियों में काफी मशहूर हो गया। जब राजस्थान और जामताड़ा पुलिस की टीम ने उसे उठाकर पुलिस थाने लाई। राजस्थान के एक परिवादी का उसने एक पार्सल भेजा था उसके रिश्तेदार ने गति कुरियर से, उसका मैसेज आया हुआ था, लेकिन जब वो टाइमली गति कुरियर का कुरियर नहीं पहुंचा पार्सल परिवादी के पास में, तो उसने इंटरनेट पे सर्च किया गति कुरियर के कस्टमर केयर नंबर, वहां पे उसको कुछ मोबाइल नंबर मिले, उसको उसने ट्राई किया जब, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम गति कुरियर से बोल रहे हैं, लेकिन आपका पार्सल आपके पास इसलिए नहीं पहुंचा है क्योंकि उस पे एड्रेस गलत लिखा हुआ है। उस एड्रेस को सही करवाने के लिए कंपनी की पॉलिसी है कि आप 10 रुपए का चार्ज कीजिए कंपनी के अकाउंट में, तो आपके पार्सल पे एड्रेस सही करेंगे और आप तक पहुंचा देंगे। उसके लिए उसने एक दूसरे मोबाइल नंबर से उसको लिंक भेजा कि आप इसमें ओपन कीजिए, अपनी यूपीआई आईडी डाल के 10 रुपए का पेमेंट कर दीजिए। वो कंटिन्यू फोन पे था चीटर। उसके बाद में जैसे ही कंप्लेनेंट ने उस पे क्लिक किया, अपना यूपीआई आईडी और पासवर्ड डाला, उसके पास में तुरंत एक कोड मैसेज और आया, बैकडोर कोड मैसेज, जो कि एक लिंक टाइप से ही था। तो उसने जो फोन पे चालू था उसने कहा कि आप इस पे भी क्लिक कीजिए तभी ये 10 रुपया ट्रांसफर होगा। जैसे ही उसने दूसरे लिंक पे क्लिक किया, उसने जो फर्स्ट लिंक पे यूपीआई आईडी और पासवर्ड डाल रखा था उसका सारा एक्सेस चीटर के पास चला गया और उसने फिर अमाउंट भरे और 99,000 आगे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठग कलीम अंसारी के शागिर्द गोलू वैद को गिरफ्तार कर लिया। उस पर राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी के रिश्तेदार के बैंक अकाउंट से साइबर ठगी कर पैसे निकालने का आरोप था। साइबर ठगी के लिए सिम का इस्तेमाल गोलू वैद के मोबाइल से हुआ था। उसके बाद सीडीआर में गोलू और कलीम की बातचीत सामने आई थी। बता दें, पुलिस गोलू से जामताड़ा थाने में पूछताछ कर रही है। इस क्रम में उसने पुलिस के सामने कई राज उगले हैं। बताया ये भी जाता है कि राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी के रिश्तेदार के बैंक अकाउंट से साइबर फ्रॉड करने के बाद यूपी के किसी बैंक होल्डर के खाते में रकम क्रेडिट की गई थी। इसके बाद रकम को उड़ीसा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। बता दें, नारायणपुर बाजार में गोलू की मोबाइल की दुकान है। वो सिम बंगाल में फर्जी नाम से खरीदता था। सिम को बंगाल के वेंडर से खरीदकर साइबर अपराधियों को बेच देता था। इस पूरे नेक्सस में 7 से 8 अपराधी शामिल हैं। राजस्थान पुलिस सभी ठगों की तलाश कर रही है। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। इसकी भी सिम चली हुई है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसके बारे में। इस मामले में कितने की गिरफ्तारी हुई है? इसमें अभी तक तो एक ही हुई है, एक फरार हो गया है। जो मैंने एक्यूज था वो अपना मोबाइल जिनसे कॉल किया गया था परिवादी को, उसको लेके फरार हो गया है। तो अभी तलाश जारी है और भी अभी निकलेंगे, कम से कम 7-8 का तो हमने अभी तक ढूंढा है कि एक अकाउंट होल्डर है जिसके अकाउंट में पैसा गया, वो यूपी का है। दूसरा कि सिम जो जारी करने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल के हैं, जिन्होंने ये फर्जी सिम जारी की है। सिम जारी हुई वेस्ट बंगाल से यूज यहाँ कर रहा है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, सब फेक सिम है। एक को अभी उठाया है जिसका चल रहा है। इसकी क्या भूमिका है मैम? इसका ये है कि अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, जो हैंडसेट है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि शायद ये यहाँ से सिम इशू करके और दूसरे स्टेट्स में बेच रहा है।
जो दूसरे स्टेट वाले हैं वो यहाँ वालों को सिम प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ वाले जो सिम वेंडर है वो दूसरे स्टेट वालों को प्रोवाइड करा रहे हैं। कहाँ से जिससे कि उठाया गया? इसको यहीं से उठाया जामतारा से। क्या नाम है? अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद में कह सकेंगे। इसका नाम क्या हुआ ना? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन। ओके, थैंक यू। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।